वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन हॉरर फिल्म एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को एंथनी वॉलर ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 25 दिसंबर 1997 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन की सीक्वल है और अगर आपने एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सीवर से निकले एक व्यक्ति को भागते हुए देखते हैं। वो बहुत ही डरा हुआ होता है। वो जोर जोर से टैक्सी को आवाज लगाता है। वहीं जब तक वो टैक्सी वाला उसकी मदद कर पाता, सीवर से कुछ निकल उसे खींचने लगता है। वो टैक्सी ड्राइवर ये देख वहां से भाग जाता है और वो व्यक्ति सीवर के अंदर चला जाता है। वहीं इसके अगले सीन में हमें एंडी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दो दोस्त ब्रैड और क्रिस के साथ पेरिस घूमने जा रहा था। वहीं पेरिस पहुंचकर वो लोग चोरी छिपे एफिल टावर में चले जाते हैं और ब्रैड और क्रिस ड्रिंक करने की तैयारी करते हैं। लेकिन वही एंडी एफिल टावर से पंची जंपिंग की तैयारी करता है। वहीं उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। वो लोग छिपकर देखने लगते हैं। तभी वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की आती है जो बहुत ही दुखी थी। वो एक नोट्स को अपने पॉकेट में रख एफिल टावर से कूदने लगती है। तभी एंडी उसे रोकता है पर वो एंडी की बात नहीं सुनती और ऊपर से कूद जाती है। अब क्योंकि एंडी रस्सियों से बंधा था तो वो उसे बचाने के लिए कूद जाता है और उसे बचाने में कामयाब भी हो जाता है। मगर उस लड़की के पैर का एक जूता उसके हाथों में ही रह जाता है और वो लड़की वहां से भाग जाती है। मगर वापस ऊपर आते वक्त एंडी टावर से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं और उसके सिर पर पट्टी भी बंधी है। तभी उसके दोस्त उसे होश में आते देख बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे उस लड़की का जूता भी दिखाते हैं। तभी एंडी उन्हें कहता है कि वो लड़की उसे बहुत पसंद है और वो उन्हें उसे ढूंढने की बात करता है। तभी एंडी उनसे पूछता है कि क्या उन्हें वो नोट्स भी मिला, क्योंकि नीचे गिरते वक्त वो नोट्स भी वहीं पर गिर गया था। तभी उसके दोस्त उसे वहीं छोड़ वो नोट्स ढूंढने उस जगह पर निकल जाते हैं और लक बाय चांस उन्हें वो नोट्स वहां मिल जाता है। उधर हॉस्पिटल में एंडी को फिर से वही लड़की दिखती है जो नर्स के कपड़ों में थी। एंडी उसे देख उसके पीछे जाता है। वो उसे आवाज लगा उसे उसका जूता भी दिखाता है पर तभी पीछे का डोर ओपन हो जाता है और एंडी उससे टकरा नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो वापस देखता है तो वो लड़की वहां से जा चुकी होती है। तभी वहां उसके दोस्त भी पहुंच जाते हैं और एंडी को वो नोट्स देते हैं। एंडी वो नोट्स देख बहुत ही खुश हो जाता है और तभी उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सेरेफिन है। वहीं अगली सुबह वो अपने दोस्तों के साथ उस नोट्स पर लिखे पते पर जाता है और एक विला पहुंच डोरबेल बजाता है। तभी सेरेफिन डोर ओपन करती है और एंडी उसे देख बहुत खुश हो जाता है और वो उसे उसका जूता भी देता है। पर वहीं शूज देते वक्त एंडी की नजर उसके हाथों पर जाती है जो खून से सना था। वो शूज ले एंडी को थैंक्स कहती है और डोर बंद कर देती है। तभी एंडी को लगता है कि शायद वो फिर से आत्महत्या कर रही है और वो दोबारा से डोर नॉक करता है और वहीं दोबारा डोर ओपन होने पर एंडी उसके हाथों में लगे खून के बारे में पूछता है, जिस पर सेरेफिन उसे बताती है कि वो पेंट कर रही है और वो लोग यहाँ से चले जाएं। पर तभी एंडी उससे रिक्वेस्ट करता है और एक बार बात करने को कहता है, जिस पर सेरेफिन मान जाती है और वो अगले दिन शाम को कॉन्सर्ट हॉल के सामने मिलने का वादा करती है। वहीं अगली शाम एंडी उससे मिलता है और एक कैफे में लेकर जाता है। एंडी उसके पेरेंट्स से मिलने की बात करता है, जिस पर सेरेफिन उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। एंडी उसे अपनी फीलिंग्स बताता है कि जब से उसने देखा है उसे उससे प्यार हो गया है। वो कसम खाता है कि उससे जो हो सकेगा वो सेरेफिन के लिए करेगा। तभी सेरेफिन उसे कहती है कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वो दुखी वहां से जाने लगती है। तभी एंडी उसे मनाता है, जिस पर सेरेफिन उसे कहती है कि मेरी जिंदगी में अब दोबारा नहीं आना, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। और वो ऐसा बोल वहां से चली जाती है। एंडी बहुत ही दुखी हो जाता है और वो रात दोबारा उसे मनाने के लिए वापस उसके घर जाता है। तभी उन्हें वहां क्लाउड नाम का एक शख्स मिलता है जो उन्हें बताता है कि सेरेफिना घर पर नहीं है और वो उन्हें अपने फुल मून चैरिटी पार्टी में आने का न्योता देता है और वो उन्हें बताता है कि सेरेफिना भी उन्हें वहीं मिलेगी और ऐसा बोल वो वहां से चला जाता है।
वो तीनों उस क्लब में जाते हैं और एंडी सेरेफिना को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी एंडी अपने दोस्तों से कहता है कि तुम यहीं रुको, हो सकता है सेरेफिना वहीं हो। इसलिए वो वापस विला जाने को कहता है, पर तभी क्रिस उसे रोकता है और खुद विला जाने की बात करता है। क्रिस विला पहुंच डोरबेल बजाता है, यहाँ तक कि सेरेफिना को आवाज भी लगाता है, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी क्रिस बेसमेंट में जाता है जहाँ एक प्रयोगशाला होती है और उसे सेरेफिना एक केज में लॉक मिलती है। वहीं सेरेफिना के पूछने पर कि वो यहाँ कैसे आया और उसके दोस्त कहाँ हैं, जिस पर क्रिस उसे बताता है कि वो लोग क्राउड की पार्टी में उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी सेरेफिना उसे बताती है कि उनकी जान खतरे में है और वो केज से निकल क्रिस को मार बेहोश कर देती है और उसे केज में लॉक कर क्लब की तरफ निकल पड़ती है। सेरेफिन क्लब पहुंच एंडी को तुरंत वहां से निकलने को कहती है और उसे खुफिया रास्ते से निकाल बाहर की तरफ ले जाने लगती है। तभी क्लाउड भी उनकी तरफ भागता है और एंडी को जाते देख ब्रैड भी उसके पीछे जाता है। सेरेफिन एक रास्ते पहुंच उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है, पर एंडी वहां से जाने से मना कर देता है। तभी सेरेफिन उसे फोर्स करती है और मजबूरन एंडी को जाना पड़ता है। तभी सेरेफिन में बदलाव शुरू हो जाते हैं और चांद पूरा होते ही वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है और उधर क्लब में भी क्लाउड के साथ ही वेयरवुल्फ में बदल लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उधर सुरंग में ब्रैड एंडी को ढूंढता है, तभी एक वेयरवुल्फ उस पर हमला कर देता है और ब्रैड की मौत हो जाती है। उधर विला में जैसे तैसे क्रिस खुद को आजाद करता है, पर तभी उसे बेड पर कोई सोता दिखता है। वो जैसे ही देखता है तो वो एक वेयरवुल्फ होता है जिसके पैर नहीं होते। वो उस पर हमला करता है, तभी वो खुद को बचाता हुआ बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। उधर सुरंग में एंडी बाहर का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि तभी एक वेयरवुल्फ उस पर हमला करता है। एंडी खुद को बचाने के लिए एक रॉड से उस पर हमला करता है, जिससे वो वेयरवुल्फ चोटिल हो जाता है। इसी बीच एंडी को एक पाइप दिखता है और वो उस पाइप में घुस बाहर की तरफ निकलने लगता है, पर जब तक वो बाहर निकल पाता वो वेयरवुल्फ उसे काट लेता है। एंडी बाहर तो निकल जाता है पर वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को सेरेफिना के विला में पाता है। उधर सेरेफिन इंसानी हार्ट का जूस बना रही होती है और उसे ऐसा करते क्रिस देख लेता है। वही क्रिस एंडी को आवाज लगाता है और उसे बताता है कि बेसमेंट में एक वेयरवुल्फ है और सेरेफिना एक पागल है, पर एंडी को उसकी बात समझ नहीं आती और वो वापस से बेड पर चला जाता है। तभी वहाँ सेरेफिना आती है और वो उसे जूस देती है। तभी एंडी उससे पूछता है कि कल रात वहाँ क्या हुआ और वो यहाँ कैसे आया। वो उसे बताता है कि कल एक बड़े भयानक कुत्ते ने उस पर हमला किया। तभी सेरेफिना उसे जूस पी आराम करने की सलाह देती है, मगर एंडी जूस पीने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। सेरेफिना उसे रोकती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। वो उसे बातों बातों में बताती है कि वो कोई कुत्ता नहीं था जिसने उसे काटा, वो एक वेयरवुल्फ था और अब वो भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाएगा। मगर एंडी उसकी बात को नहीं मानता और उसका मजाक उड़ाता है। पर तभी एक औरत की आवाज आती है और सेरेफिना एंडी की आंखें बंद कर उससे बातें करने लगती है और वो उसे माँ कहकर पुकारती है। तभी एंडी भी कहता है कि मुझे भी अपनी माँ से मिलवाओ, पर तभी उसे याद आता है कि सेरेफिना ने उसे खुद बताया था कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। तभी उसकी नजर मिरर पर जाती है और वो देखता है कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आत्मा है और एंडी ये देख बहुत डर जाता है और वहां से कूदकर भाग जाता है। तभी पीछे से उसका दोस्त क्रिस उसे आवाज लगाता है, मगर क्लाउड के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। एंडी वापस उसी क्लब में जाता है तो वो देखता है कि पुलिस वहाँ की खोजबीन कर रही है और इसी बीच उसके दोस्त ब्रैड की लाश को तालाब से रेस्क्यू किया जा रहा है। वो ये देख बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आता है और वो एंडी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त था, जिस पर एंडी हाँ में जवाब देता है। तभी वो उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाता है। वहीं एंडी उन्हें क्लाउड के द्वारा दिया गया पास दिखाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर के पूछने पर कि वहाँ मिले सारे लाशों में से उनका दिल गायब था, कि क्या एक किसी प्रकार का कोई धार्मिक बलिदान था और क्या तुम किसी संप्रदाय से हो, जिस पर एंडी उन्हें बताता है कि वहाँ भी उस पर हमला किया गया और एक भयानक जीव ने उस पर हमला किया। पर एंडी के इस बयान पर उन्हें भरोसा नहीं होता और वो उसे ड्रग्स समझ उसके टेस्ट करने लगते हैं। वही जब वो वापस आता है तो उसे अजीब सा फील होता है और उसके सूंघने और सुनने की शक्ति काफी बढ़ चुकी होती है, जो आमतौर पर इंसानों में नहीं होता। तभी उसे एकदम से भूख लगती है और वो एक रेस्टोरेंट जा मीट खाने लगता है। इसी बीच उस रेस्टोरेंट में एमी फिंच नाम की एक लड़की आती है जो एंडी को देख अट्रैक्ट हो जाती है और एंडी भी उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसे अजीब सी नजरों से देखता है।
मानो कि वो उसका शिकार हो। और एंडी और एमी साथ में डिनर करने लगते हैं। इसी बीच हम उस रेस्टोरेंट में एक डिटेक्टिव को भी देखते हैं जो एंडी पर नजर रख रहा होता है। वहीं डिनर करते करते एंडी को ब्रेड की आत्मा दिखती है और वो डरकर बाथरूम में चला जाता है, मगर उसे बाथरूम में भी ब्रेड की आत्मा मिलती है। वहीं ब्रेड उसे बताता है कि उसे एक वेयरवुल्फ ने काटा है और अब वो भी एक वेयरवुल्फ बन रहा है। वो उसे बताता है कि मैं एक श्रापित आत्मा बन चुका हूँ और जब तक वो वेयरवुल्फ नहीं मरेगा जिसने मुझे मारा था, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और वो एंडी को समझाता है कि उसे खुद को कैद कर लेना चाहिए, इससे पहले चांद पूरा निकल जाए। और वो ऐसा बोल वहां से गायब हो जाता है। एमी एंडी को ले कब्रिस्तान जाता है और डिटेक्टिव भी लगातार उन्हें फॉलो करता है। वहीं कब्रिस्तान पहुंच एंडी और एमी इंटीमेट होने लगते हैं और इसी बीच एंडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। एंडी भागकर एक फाउंटेन में कूद जाता है और वहीं एमी भी उसे ढूंढते ढूंढते उसी फाउंटेन के पास पहुंच जाती है। तभी एंडी एक भेड़िए में बदल फाउंटेन से बाहर निकलता है और एमी के साथ साथ डिटेक्टिव को भी जान से मार देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एंडी उसी कब्रिस्तान में बेहोश पड़ा होता है और मीडिया और पुलिस भी वहीं होती है। और जैसे ही एंडी को होश आता है, पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं इंस्पेक्टर उसे डिटेक्टिव और एमी की लाश दिखाता है और पूछता है कि याद करो इन्हें किसने मारा है, क्योंकि एंडी को डिटेक्टिव और एमी की लाश के पास देख पुलिस को यकीन हो जाता है कि इन दोनों की मौत का जिम्मेदार एंडी ही है। इसलिए वो उसे ऐसा बोल थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। तभी एंडी को एमी की आत्मा दिखती है जो उसे बताती है कि मैं भी एक श्रापित आत्मा बन चुकी हूँ और मुझे तभी शांति मिलेगी जब तुम्हारी मौत होगी। और इसी दौरान ब्रेड की भी आत्मा वहां आ जाती है और एंडी को इस बात पर यकीन दिलाती है। और एंडी ये सब सुन पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तभी ब्रेड उसे बताता है कि इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और एंडी वहाँ से भाग जाता है और जब इंस्पेक्टर वापस अंदर आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। एंडी ब्रेड से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं फिर से इंसान बन सकूं। तभी ब्रेड उसे बताता है कि उसे उस वेयरवुल्फ को ढूंढना होगा जिसने उसे काटा है और उसे मार उसे उसका दिल खाना होगा। इसी बीच क्लाउड अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और एंडी को अगवा कर लेता है। वो एंडी को अपनी खुफिया जगह लेकर जाता है और उसे अपने दल में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। वो उसे कैद उसके दोस्त क्रिस को दिखाता है और उसे मारने को कहता है, मगर एंडी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी वहाँ सेरेफिन आ जाती है और वो उन्हें उलझा एंडी को खुफिया रास्ते से भगा ले जाती है। वो उसे अपने बेसमेंट में बने लैब में ले जाती है और बताती है कि हम शायद ठीक हो सकते हैं। और वो उसे अपने सौतेले पिता डॉक्टर थियोरी को दिखाती है। वही हम देखते हैं कि उनके पैर नहीं होते। वो एंडी को बताती है कि उसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के 9 महीने बाद हुआ और उसके पिता का नाम डेविड था और ये वही डेविड था जिसे हमने एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन में देखा था। वो बताती है कि डेविड की मौत के बाद उसकी माँ एलेक्स उसे लंदन से पेरिस ले आई। वहीं मैं भी अपने पिता की ही तरह एक वेयरवुल्फ थी और मेरी माँ ने डॉक्टर थेरी से शादी कर ली और मेरे सौतेले पिता मुझे ठीक करने के लिए सहमत हो गए। वहीं उन्होंने एक ऐसा सीरम बनाया जिससे मैं वेयरवुल्फ से नॉर्मल हो सकूं, मगर ये एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया। मैं सीरम लेते ही एक वेयरवुल्फ में बदल गई और मैंने अपने माँ को तो मारा ही, अपने पिता को भी इन्फेक्ट कर दिया। मतलब मूवी की शुरुआत में हमने जिसे भागते हुए देखा था वो सेरेफिन के पिता डॉक्टर थियरी थे। वो बताती है कि इन्हीं कारणों से मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर तुमने मुझे बचा लिया। और ये पता सेरेफिन रोने लगती है। एंडी उसे शांत करता है। तभी एंडी को ढूंढते ढूंढते क्लाउड भी वहां पहुंच जाता है और एंडी उन्हें देख वहां से भाग जाता है। वहीं क्लाउड के साथी उसका पीछा करते हैं, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाते। वहीं जब एंडी लौटकर वापस सेरेफिन के पास आता है तो वो देखता है कि लैब को नष्ट कर दिया गया है और सेरेफिन अपने पिता को ठीक करने की कोशिश कर रही है, मगर उनकी मौत हो चुकी थी। दरअसल वो लोग वापस लौटकर उसके पूरे प्रयोगशाला को नष्ट कर देते हैं और उसके पिता को मार देते हैं। वहीं सेरेफिन बहुत दुखी हो जाती है और उसे बताती है कि अब हमारे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची, जिस पर एंडी उसे कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ, क्या तुम्हारे पिता ने कोई नोट छोड़ा है? तभी वो बताती है कि उन्होंने वो सैंपल भी ले लिया जिससे मैं तुरंत वेयरवुल्फ बनी थी। तभी एंडी को 4 जुलाई की पार्टी का एक लेटर मिलता है जो क्लाउड वहां चिपका कर चला गया था। वो दोनों उस पार्टी में जाते हैं। वहीं सेरेफिन बाहर रुकती है और एंडी अंदर जाता है, मगर अंदर जाते वक्त क्लाउड का साथी उसे देख लेता है और क्लाउड को इशारों इशारों में उसके बारे में बता देता है। क्लाउड उसे डोर बंद करने का इशारा करता है।
तभी वहां पुलिस भी आ जाती है और खोजबीन शुरू कर देती है। एंडी साउंड बंद कर सभी को वहां से जाने को कहता है। वो बताता है कि उनकी जान को खतरा है, मगर भीड़ उल्टा उसी का विरोध करती है और पुलिस एंडी को गिरफ्तार कर वहां से ले जाने लगती है। मगर बाहर बैठा क्लाउड का साथी एक क्रेन की सहायता से मेन डोर को बंद कर देता है, जिस वजह से पुलिस मेन डोर ओपन नहीं कर पाती। तभी वहां क्लाउड और उसके साथी आते हैं और वो लोग खुद को सीरम लगा वेयरवुल्फ में बदलने लगते हैं। वहीं हम क्रिस को भी एक क्रॉस पर लटका हुआ देखते हैं। तभी क्रिस को देख एंडी उसे बचाने के लिए भागता है और क्लाउड पर गोलियां चलाने लगता है, मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है और इंस्पेक्टर बाकी के लोगों को गिरफ्तार करने को कहता है। पर तभी क्लाउड के साथी वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं और वहां सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। सारे लोग मेन डोर की तरफ भागते हैं और तभी सेरेफिन एक बड़ा पत्थर क्लाउड के साथी पर गिरा उसे मार देती है और मेन डोर को खोल देती है, जिससे सारे लोग बाहर भागने लगते हैं और पुलिस फोर्स भी वहां आ जाती है। इंस्पेक्टर क्लाउड पर गोली चलाता है, पर वो भागकर एक तहखाने में चला जाता है। उधर एंडी भी कई वेयरवुल्व्स को गोलियां मार देता है। तभी वहां सेरेफिन भी आ जाती है और एंडी उसे बताता है कि क्लाउड उस तहखाने में भाग गया है। तभी ब्रैड की आत्मा उनके सामने आ जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, क्योंकि एंडी ने उसे गोली मारा था जिसने ब्रैड को मारा था। तभी कुछ पुलिस वाले एंडी और सेरेफिन के पीछे भागते हैं और वो लोग भी उसी तहखाने के अंदर चले जाते हैं। अंदर जा एंडी और सेरेफिन अलग अलग हो जाते हैं और क्लाउड को ढूंढने लगते हैं और वही पुलिस भी उन्हें अंदर ढूंढने लगती है। तभी एक वेयरवुल्फ दो पुलिस वालों को मार देता है और उसी वक्त सेरेफिन भी वहां आ जाती है और वो वेयरवुल्फ उसे देख उसकी तरफ भागता है। तभी सेरेफिन को एक वेयरवुल्फ दिखता है जो मर चुका था, मगर उसके पास वो सीरम होता है। तभी सेरेफिन उस सीरम को इंजेक्ट कर लेती है और एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है। वो वेयरवुल्फ में बदल उस दूसरे वेयरवुल्फ से लड़ने लगती है और उसे जान से मार देती है। पर तभी एंडी वहां आ जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है और घायल हो सेरेफिन अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती है। और जब एंडी को पता चलता है कि वो सेरेफिन है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। सेरेफिन उसे अपने आप को मार उसका हार्ट खाने को कहती है ताकि एंडी वापस से नॉर्मल हो सके, मगर एंडी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और एंडी पर गोली चलाने लगती है और एंडी वहां से भाग क्लाउड को ढूंढने लगता है और वहीं सेरेफिन को एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। एंडी क्लाउड को ढूंढते ढूंढते फिसल कर एक ऐसी सुरंग से बाहर निकलता है जहां अंडरग्राउंड ट्रेन ट्रैक होता है। वहीं हम उसी सुरंग में क्लाउड को भी देखते हैं। वहीं जैसे ही क्लाउड उस पर अटैक करता वहां ट्रेन आ जाती है और क्लाउड ट्रेन से टकरा जाता है। तभी ड्राइवर ट्रेन को ये चेक करता है कि ट्रेन से क्या टकराया है। तभी क्लाउड उसे मार बाकी पैसेंजर्स को भी मारना शुरू कर देता है। पर तभी सीरम का असर कम होते ही वो वापस से नॉर्मल होने लगता है और बेहोश हो जाता है। पर तभी जैसे उसे होश आता है वो वापस से सीरम का दूसरा डोज लेने लगता है। पर तभी एंडी उसे ऐसा करने से रोकता है और उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वही मारते मारते एंडी की नजर क्लाउड के सीने पर जाती है जिसमें एक जख्म का निशान था। तभी उसे याद आता है कि ये वो चोट उसने उस वेयरवुल्फ को दिया था जिसने उसे काटा था, मतलब वो वेयरवुल्फ क्लाउड ही था जिसने उसे श्रापित किया था। तभी हाथापाई में वो सीरम गलती से एंडी को ही लग जाता है और वो वेयरवुल्फ में बदल क्लाउड को मार देता है और वो उसे मार उसका दिल खा जाता है और इसी के साथ एंडी श्राप से मुक्त हो जाता है। उधर एम्बुलेंस में भी चमत्कारिक तौर पर सेरेफिना को होश आ जाता है और वो खतरे से बाहर आ जाती है। वहीं इसके बाद हमें थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एंडी और सेरेफिन शादी करते हैं और वो दोनों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पंचिंग जंपिंग करते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।